दोस्तों, रेड सी में हालात गंभीर हो चले हैं। अब हालात ये हैं कि यमन का हौथी ग्रुप सीधा टक्कर ले रहा है अमेरिका से। और आज नेवी के एक हेलीकॉप्टर के ऊपर, यूएस नेवी के हेलीकॉप्टर के ऊपर हौथी ग्रुप ने रॉकेट दागे, उस पर गोलीबारी की। इसके अलावा एक और कमर्शियल शिप को आज निशाना बनाया। क्या कुछ हुआ इसके बाद हम आपको इस खबर में बताएंगे। आदिल खान आजाद का आदाब कबूल कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दक्कन टाप को, क्योंकि आपको पल पल की जंग की, दुनिया की, भारत की सियासत की खबर हम आपको मुहैया कराते हैं। छोटे एपिसोड्स में हम कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा आपको खबर सच्चे फैक्ट्स के जरिए दे सकें। तो यूएस सेंट्रल कमांड को आप सब जानते होंगे। अमेरिकी रक्षा विभाग यानी कि अमेरिकी डिफेंस का ये एक हिस्सा है यूएस की सेंट्रल कमांड, और उनका एक ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है। उन्होंने इस खबर को शेयर किया है, यानी अमेरिका ने खुद शेयर किया कि हमारे हेलीकॉप्टर पर हाउथीज ने हमला बोला है। अब उन्होंने जो लिखा है वो इंग्लिश में है कि इरानियन बैग्ड हाउथी स्मॉल बोट्स अटैक मर्चेंट वेसल एंड यूएस नेवी हेलीकॉप्टर्स इन सदर्न रेड सी। दक्षिणी रेड सी में, दक्षिणी लाल सागर में यूएस के हेलीकॉप्टर पर और एक मर्चेंट वेसल पर, एक कमर्शियल शिप पर ईरान से जो समर्थन प्राप्त हाउथी लड़ाके हैं उन्होंने हमला बोला। ये इस खबर का उन्होंने मजमून दिया, और अंदर क्या हुआ वो मैं आपको हिंदी में बताता हूं। आप इस इंग्लिश के ट्वीट को देखिए, और ये यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड की सील भी है जो आप देख रहे होंगे। अंदर लिखा है कि 31 दिसंबर को सुबह 6:30 बजे, जब लगभग भारत में 10 बज रहे होंगे, सना जो यमन की राजधानी है उसके 6:30 बजे थे तब वहां पर, तब एक कंटेनर जहाज था मार्स्क हांगजो पर पहले भी हमले हो चुके हैं। मार्स्क हांगजो ने 24 घंटे से भी कम वक्त में दूसरी संकट कॉल यानी कि दूसरी इमरजेंसी कॉल जारी की, जिसमें 4 ही ईरानी समर्थित हौती छोटी नौकाओं यानी कि ईरान समर्थित हौती की जो 4 छोटी बोट्स थी उन पर लड़ाके आए और उन्होंने मार्स्क जोंगजो पर गोलीबारी की। उनके पास जो छोटे कैपेबल हथियार थे, रॉकेट से, उनसे हमला बोला। उस पर, शिप पर क्या नुकसान हुआ है, आग लगी है, आई डोंट नो, क्योंकि इसकी जानकारी यूएस सेंट्रल कमांड ने भी नहीं दी। अब वहां पर जो है चारों नौकाओं पर सवार हौथी लड़ाकों ने हमला कर दिया, गोलीबारी की। पहले कॉल दी कि भाई तुम इजराइल की तरफ जा रहे हो, हमारे इलाके से गुजर रहे हो, मत जाओ। नहीं माने, उन्होंने सीधा अपना काम करना शुरू कर दिया। अब इस शिप से सीधे कॉल जाती है अमेरिकन वॉरशिप पर, जो कि रेड सी में ही मौजूद था। वहां से यूएस नेवी का एक हेलीकॉप्टर उड़ता है और वो आकर इन हाउथी लड़ाकों को कहता है कि आप लोग पीछे हटो, यहां से जाओ, ये हमला मत करो। लेकिन ये नहीं रुकते। इसके बाद क्या होता है, खुद यहां पर अखबार जो सेंट्रल कमांड है उसने लिखा कि हमारे ऊपर फिर इसके बाद यमन के हौथी लड़ाकों ने हमारे हेलीकॉप्टर पर रॉकेट बरसाने और गोलीबारी शुरू कर दी। हालांकि हमें कोई नुकसान नहीं हुआ, हमें जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी, और जवाबी कार्रवाई में 4 नाव में से जो 4 नौकाएं आई थी, 4 बोट्स आई थी हौती की, उनमें से हमने 3 को डुबो दिया, एक समंदर में भाग गई। अब आप सोचिए, इस खबर में भी बड़ा झोल यह है, इतने बड़े समंदर में एक नाव भाग जाती है, ये कैसे मुमकिन है? और आपके पास तो आसमान पर सफर करने के लिए हेलीकॉप्टर था, आप पीछा नहीं कर पाए। फिलहाल ये वो जो इलाका लगता हुआ था, जिस समंदर, बहुत पतला संकरा रास्ता है, शिप जा सकते हैं लेकिन बहुत ज्यादा कोस्ट से दूर नहीं होते। तो कोस्टल एरिया से जितने लगते हुए इलाके हैं यमन के, धावा वहां से बोलते हैं हौथी लड़ाके निकलकर। चलिए, हम इस खबर की तस्दीक करने की वैसे जरूरत नहीं है, यूएस सेंट्रल कमांड ने ही यह खबर भेजी थी, और अब ईरान ऑब्जर्वर ने भी इस खबर को छापा, क्योंकि दुनिया अब इस खबर की चर्चा कर रही है इस तरीके से कि आप रेड सी में लश्कर लेकर पहुंच गए लेकिन आप उखाड़ कुछ नहीं पाए। आप कमर्शियल शिप्स पर तो हमला होने से तो छोड़िए बचाना, आपकी नेवी के हेलीकॉप्टर पर हमला कर दिया हाउथी के लड़ाकों ने, और वो कहते हैं कि हमारे 1000-2000 शहीद हो जाए, फर्क नहीं पड़ता है। आप उतने शहीद कर दीजिए जितने गजा में हुए। 20 लाख मेंबर हैं हाउथी में, जिनके हाथों में गन है। वो कहते हैं हम लड़ेंगे अपनी आजादी के लिए, अपनी दिफा के लिए, और गजा के लिए हम लड़ेंगे। ईरान ऑब्जर्वर ने क्या लिखा, द हाउथीज अटैक्ड यूएस नेवी हेलीकॉप्टर एंड द शिप मार्स्क हांगजो विद स्पीड बोट्स थी उन हाउथी लड़ाकों के पास। उन्होंने हमला बोला, और अंसरुल्लाह जो है वो किसी भी, यानी अंसरुल्लाह ग्रुप यानी हाउथी ग्रुप, बिना किसी धमकी के, अमेरिका के डरे हुए लगातार वो कर रहा है, जिसका उन्होंने हलफ उठा रखा है। यूएस नेवी और हाउथी ग्रुप के बीच
फर्स्ट एक्सचेंज ऑफ फायर इसे समझिए आप, क्योंकि इससे पहले हाउथीज की मिसाइल को ही जो है वो अपनी मिसाइल से गिरा रहा था, अपने एंटी एयर डिफेंस सिस्टम से। तो ये इससे पहले कल भी यूएस सेंट्रल कमांड ने बताया था कि 8:30 बजे कल शाम जो है मार्क्स हांगजो पर हमला बोला है हाउथी लड़ाकों ने। इसके बाद क्या हुआ था, वो लड़ाके पीछे गए थे नहीं, फिर 24 घंटे के अंदर ही, बल्कि 8:30 के बाद सुबह 6:30 10 घंटे बाद फिर हमला बोल दिया। बोले नहीं मानेंगे, आगे नहीं जाने देंगे। तो अमेरिकी नेवी को उतरना पड़ा उस जहाज के लिए, क्योंकि वो इजराइल जा रहा था। अब ऐसा नहीं है कि यही खबरें हैं, खबरें कुछ और भी हैं। वॉर मॉनिटर ने एक फोटो शेयर किया है, ये अल-अक्सा मस्जिद जो यरूशलेम में है उसके जो इससे पहले जो इमाम रह चुके हैं उनकी तस्वीर है, और इनका नाम शेख यूसुफ सलामा है, जो फिलहाल कल इजराइल के हमलों में शहीद हो गए। और ये इजराइल की वजह से गजा की तस्वीरें हैं, लोग बैटरी रिक्शास पर गधा गाड़ी पर जा रहे हैं, खंडरों, ऐसा लगता है कि कोई भूतिया फिल्म है, और खंडरों के बीच से लोग जा रहे हैं एक सेफ जगह ढूंढने। जहां भी ये जाते हैं वहां पर इजराइल गोले बरसाता है, और इसी को रोकने के लिए लाल सागर में हाउथी ग्रुप एक्टिव हो चुका है, कह रहा है कि इजराइल अब कोई शिप नहीं जाएगा। नतीजा ये अमेरिका को हवाई जहाज से जो है वहां पर बम गोला बारूद ये पहुंचाना पड़ रहा है, जो कि महंगा भी है, जो कि कम तादाद में पहुंच पा रहा है। फिलहाल जो अपडेट्स थी आप तक दे दिए हैं। हाउथी ग्रुप गजा के लिए लड़ रहा है, गजा के लोग अपने लिए लड़ रहे हैं, यरूशलेम के लिए लड़ रहे हैं, मस्जिद अल-अक्सा के लिए लड़ रहे हैं। मस्जिद अल-अक्सा सभी मुसलमानों की है, सभी मुसलमान उसके लिए नहीं लड़ रहे हैं।